दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं 7 ऐसे डिजिटल प्रोडक्ट्स जिसको ऑनलाइन सेल करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 7 डिजिटल प्रोडक्ट्स को खुद क्रिएट कर सकते हो और आपको इसे कहां बेचना है, और जो लोग ऑलरेडी इसको बेच रहे हैं वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं, इसका भी प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत मजा आने वाला है। और गाइस जो भी रिसोर्सेस यूज करने वाले सभी के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली आप स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम मेनली 3 चीजें सीखेंगे। पहली चीज तो ये है कि जो भी लोग यहां पर डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल कर रहे हैं वो कितना अर्निंग कर रहे हैं, कैसे डिजिटल प्रोडक्ट्स को वो लोग बेच रहे हैं, हम कैसे बेच सकते हैं, और डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में यहाँ पे समझने वाले हैं। और गाइस इस वीडियो को थोड़ा सा और आगे लेकर चले, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो से रिलेटेड या फिर किसी भी वीडियो से रिलेटेड हमारे लाइव सेशन के बारे में जानने के लिए और सारे चैनल के रिलेटेड जो भी अपडेट्स है कुछ जानने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और हम थोड़ा और डेप्थ में बातें कर सकते हैं इन्हीं रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले बताता हूं कि जो भी लोग सेल कर रहे हैं वो कहां सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो डिजिटल प्रोडक्ट्स है उसको कहां पर सेल कर रहे हैं, उसके बाद हम एक एक करके डिजिटल प्रोडक्ट्स को बनाना सीखेंगे और कैसे सेल करते हैं ये देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक वेबसाइट है Etsy, ETSY कैसे ही पढ़ सकते हैं। यहां पर गाइज आप देख सकते हो बहुत सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है वो सेल होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और जगह है जिसको हम गमरोड भी जानते हैं, तो गमरोड में भी हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब ETSY की कुछ लिमिटेशंस है, गमरोड की उतनी लिमिटेशंस नहीं होती है, तो हम वहां पर भी सेल कर सकते हैं। अब ETSY पे हमारा जो सबसे पहला जो हमारा डिजिटल प्रोडक्ट है वो है क्लिप आर्ट। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्लिप आर्ट सर्च कर रखा है, एक और बार सर्च कर लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्लिप आर्ट बेचने वाले बहुत सारे लोगों के जो है प्रोडक्ट्स जो सामने आ चुके हैं। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक ओपन कर लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला। ठीक है, इसको ओपन करते हैं और यहां पे हमारे पास ये आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने में सेल कर रहे हैं, ये 315 रुपए में ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें सबसे पहले ये नहीं देखना, हमें देखना है कि इस कंपनी का नाम क्या है, अर्थ टोन आर्ट। तो इसको ओपन करते हैं एक बार, तो हमने इनके प्रोफाइल पर आ चुके हैं और अब आप देख सकते हैं इनके सेल्स कितने हुए हैं। 4858 सेल्स है इस कंपनी के, मतलब इस कंपनी ने इतने सेल्स यहां पर किए हुए हैं। ठीक है, तो गाइज आप सोच सकते हो 300 रुपए के प्रोडक्ट को भी अगर वो 5000 करके बेच दे तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना पैसा कमाया हो सकता है। लेकिन गाइज वो तो सिर्फ एक प्रोडक्ट की बात है, यहां पर हम इसके पूरे टर्नओवर को जानेंगे कि इन्होंने कितनी अर्निंग की है। तो गाइज ये जानने के लिए एक और साइट है जिसका नाम है productflint.com। अब यहां पर आके शॉप एनालाइजर पे क्लिक करना है और आप इस पेज पे पहुंच जाओगे। फिर हमें क्या करना है, ये जो कंपनी का नाम है यहां से कॉपी करो और यहां पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करके सर्च पर क्लिक करते हैं और यहां पर आप देख सकते हो इन्होंने 4700 सेल की है और $74,000 की अर्निंग निकाली। यहां से कन्वर्जन रेट है इनका 3.6%। तो आप इमेजिन कर सकते हो गाइज कितना पैसा बनाया जा सकता है क्लिप आर्ट से। अब ये तो एक कंपनी की बात है, जरूरी थोड़ी है कि यही सबसे बड़ी कंपनी है इसमें, तो हम एक और कंपनी को चेक कर लेते हैं जो सबसे पहली कंपनी है। पहले ठीक है, इसी को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसका कंपनी का नाम क्या है, क्लिप आर्ट चार्म डिजाइन्स। इसमें जाते हैं और यहां पर इस कंपनी का जो नाम है इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करके हम यहां पे आ जाएंगे और अगेन सर्च करके देख लेंगे कि इस कंपनी ने कितनी अर्निंग की है। तो इससे हमें समझ में आएगा कि लोग कितना इसमें अर्निंग करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 552 सेल्स ही इनकी, ज्यादा नहीं है, तो 6200 सेल्स इन्होंने, $6200 के सेल्स इन्होंने किए हुए हैं। ठीक है, ये एक थाईलैंड बेस्ड कंपनी है और यहां से इनकी इतनी और कन्वर्जन रेट इनका कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है, नई कंपनी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब यहां से हम और ज्यादा जो है कंपनीज के निकाल सकते हैं जिनकी सेल्स ज्यादा है। ठीक है, अब एक और कंपनी का हम चेक कर लेते हैं। तो यहां पे देख सकते हो 2000 सेल्स है इनके। तो गाइज अगेन एक और बार हम इसको टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं और यहां पेस्ट किया और हम इनके अर्निंग्स को देख लेते हैं। इनके अर्निंग्स कुछ निकल के आएंगे, यहां पर आप देख सकते हो $12,000, 2000 उन्होंने सेल्स किए लाइफ टाइम। ठीक है, अब ये हो गया हमारा
पूरा जो हमने सर्च यहां पर कर लिया है, हमें पता चल गया कि अर्निंग कितनी हो सकती है क्लिप आर्ट में। ठीक है, ऑन एन एवरेज हम पकड़ के चलते हैं कि इतनी अर्निंग हमारी हो सकती है। अब क्लिप आर्ट बेचना कहां है? तो गाइज आप भी चाहो तो यहां पर बेच सकते हो एटसी पर, या फिर गमरोड पे बेच सकते हो। गमरोड मैं आपको दिखा देता हूं, ये है गमरोड, और यहां पर भी आप जो है एक ई कॉमर्स कंपनी, और यहां पर भी आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। यहां पे अलग अलग तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑलरेडी सेल हो रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं कि आपको ये जो क्लिप आर्ट है ये हम बनाएंगे कैसे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि क्लिप आर्ट को हम बनाएंगे कैसे, बनाएंगे तभी तो हम बेच पाएंगे इसको। ठीक है, तो बनाना कैसे सबसे पहले दिखाता हूं आपको। गाइस क्या करना है, उसके लिए आपको एक साइट है, साइट का नाम है ग्रेविटी राइट। ग्रेविटी राइट में आना है, एक फ्री अकाउंट यहां पर क्रिएट कर लेना है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्री अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, और यहां से आपको क्या कर लेना है, यहां से आपको इमेज जनरेटर में चले जाना है। ठीक है, तो उसके बाद आप पहुंच जाओगे यहां पर, आप देख सकते हो एआई इमेज जनरेटर, तो यहां पर आ चुके हैं। अब हमें यहां पर एक क्लिप आर्ट को क्रिएट करना है। तो क्लिप आर्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे? तो सिंपली हमें क्या करना है, एक प्रॉम्प्ट आप डायरेक्टली यहां पर दे सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन भी नहीं तो आप नीचे आ सकते हो, यहां पर क्लिप आर्ट का डायरेक्ट ऑप्शन भी है। ठीक है, अब आपको इनमें से जो भी क्लिप आर्ट पसंद आए, फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक कर देता हूं, और यहां पर आपको जो भी क्लिप आर्ट पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला पसंद आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे कस्टमाइज प्रॉम्प्ट पे क्लिक करूंगा, और ये जो एरिया है डिस्क्राइब योर सब्जेक्ट डिटेल्स, तो यहां पर मैं अपना सब्जेक्ट डिटेल एंटर कर सकता हूं, जो भी मुझे यहां पर एंटर करना है। इमेज ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर पैरेट डाल देता हूं। ठीक है, पैरेट डाल दिया। अब यहां पर आना है जनरल, और यहां पर आपको जिस तरीके का चाहिए वो आप निकाल सकते हो। ओके, तो यहां पे स्क्वायर शेप, जिस साइज का आपको इमेज चाहिए वो आप निकाल सकते हो, और यहां पर आप स्टैंडर्ड एचडी थोड़ा प्रीमियम में ही बनेगा, और यहां पर जनरल क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद जनरेट इमेज पे क्लिक कर सकते हो, या फिर रियलिस्टिक आपको किस तरीके का चाहिए, जनरल, रियलिस्टिक, डिजाइन, 3D, लोगो और टेक्स्ट बेस्ड इमेजेस, जैसा भी आपको चाहिए उसको सेट कर लो। ठीक है, और उसके बाद यहां पर हमारे पास ये सिंपल ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट किया, और मुझे चाहिए कुछ इस तरीके का डिजाइन, तो ये मैंने कर दिया, और ये जनरेट इमेज पे क्लिक कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, मुझे एक क्लिप आर्ट यहां पर बना के दे देगा। ये एक तरीका होता है क्रिएट करने का, हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं क्रिएट करने के लिए। तो अभी ये यहां पर बन रहा है, तो आप देख सकते हो ये पैरेट का इमेज जो है यहां पर क्रिएट हो गया। तो अब इस इमेज को सिंपली मैं डाउनलोड कर सकता हूं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड अगर मान लो कि अगर आप बेचते हो ऑनलाइन, तो लोग ये क्लिप आर्ट क्यों खरीद रहे हैं? ताकि उन्हें अपने डिजाइन्स में लगाना, हो सकता है वो अपने बैनर में लगाना चाहते होंगे, ठीक है, पोस्टर्स में लगाना चाहते होंगे, तो उनको क्या है, ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, तो उस केस में रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर सकते हो आप, और ये क्या करेगा, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ठीक है, जो ग्रीन कलर का जो सेक्शन दिख रहा है ना, इसको ये रिमूव कर देगा। आप देख सकते हो बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब सिंपली इसको डाउनलोड कर लो, और ये हो जाएगा डाउनलोड। आप देख सकते हो ये मैंने डाउनलोड कर दिया, और ये इमेज हमारे पास बिल्कुल रेडी है विदाउट बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्टली ETSY पे बेच सकते हैं। रेडी, हमारे पास प्रोडक्ट रेडी है। अब ETSY पे आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करके अपना बैंक डिटेल्स वगैरह एंटर कर देना, और उसके बाद सीधे अपलोड करो, जैसे यूट्यूब वीडियोस अपलोड करते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसमें अपलोड करो, और अपना प्राइसिंग डाल दो, प्राइसिंग डाल के बेचना शुरू कर दो। ठीक है, और एक इस तरीके का बैनर बना देना जो कि बाहर आपको काम आएगा। ठीक है, अगर इस तरीके का बैनर वगैरह बनाना सीखना है, ETSY का पूरा सिस्टम किस तरीके सेटअप करते हैं वो सीखना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर 5 से 10 कमेंट आ गए तो मैं ETSY पर एक कंप्लीट वीडियो बनाने के बारे में सोचूंगा, अगर 10 कमेंट आ जाते हैं तो। ठीक है, नहीं तो गाइस यूट्यूब पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हो। ओके, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, तो गाइस यहां पर हमने सीखा कि हम कैसे एक क्लिप आर्ट जो है जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप AI चैट पे जाकर भी बोल सकते हो, अपने खुद का जो है पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट एंटर कर सकते हो, और आप इस तरीके की इमेजेस बनवा सकते हो। ठीक है, ये भी एक ऑप्शन आपके पास रहता है। ओके, तो चलो ये हो गया पहला काम कि आप क्लिप आर्ट कैसे बना सकते हो। अब गाइज यहां पर नेक्स्ट हमारा जो डिजिटल प्रोडक्ट है वो है कलरिंग बुक, या फिर कलरिंग वर्कशीट के लिए हमें जाना है ETSY पे, और यहां पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं कलरिंग पेजेस, कलरिंग बुक, ये कलरिंग बुक है, और यहां पर हम देख लेंगे कोई भी कलरिंग बुक जो कि यहां पर बिक रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ओके, तो आप देख सकते हो ये 104 रुपए में यहां पर बिक रहा है, और अगेन हम इसके कंपनी का नाम जो है ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
और यहां पर इस कंपनी का नाम कॉपी कर लेंगे और देख लेंगे कि ये कंपनी कितनी अर्निंग करती है। ठीक है, तो यहां पर ये डाला और सर्च, डिपेंडिंग ऑन कि इनके सेल्स कितने हो रहे हैं उसके ऊपर यहां पर अर्निंग हमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हो लाइफ टाइम सेल्स 55,000 है और आप देख सकते हो कलरिंग बुक्स में और भी ज्यादा अर्निंग होती है और यहां पर 139K डॉलर में यहां पर अर्निंग हुई है। तो गाइज ये बहुत ज्यादा है और अगर कन्वर्जन रेट भी आप देखोगे तो 6% है, जो कि क्लिपआर्ट के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है और ये यूएस बेस्ड कंपनी है। तो गाइज बहुत ही ज्यादा अर्निंग यहाँ पे हो सकती है और ये बहुत कोई पुरानी कंपनी नहीं है, 2023 में ETSY पे इनका अकाउंट क्रिएट हुआ है और तब से लेकर बहुत कमाल की अर्निंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से कलरिंग बुक्स जो है वो सेल होती है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है हमारे लिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपली कलरिंग बुक्स बनाने हैं। तो अगेन आ जाएंगे हम इमेज जनरेटर पे, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमें क्या करना है, सीधे इमेज जनरेटर पर आ चुके हैं और इधर आप जो है डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो अपना जो भी काम आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो AI चैटबॉट पर डायरेक्टली बोल देंगे कि हमें इस तरीके का जो कलरिंग बुक बनाना है, एक प्रॉम्प्ट हमें लिख के दे दो। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं प्लीज क्रिएट ए प्रॉम्प्ट। यहां पर हम इस तरीके से एक प्रॉम्प्ट यहां पे डाल सकते हैं। तो यहां पे ये हमने एंटर कर दिया। अब ये एक प्रॉम्प्ट क्रिएट करके देगा, एक्सप्लोर द एंटायरिंग वर्ल्ड ऑफ ए सिंपल फॉरेस्ट, फील्ड द मैजिकल क्रिएचर्स, कलर इन ए सीन वेयर इज। ठीक है, इसको आप सिंपली कॉपी कर लो, यहां से कॉपी कर देंगे और यहां पर हम आ जाएंगे इस इमेज जनरेटर पे, इमेज जनरेटर पे क्लिक कर देते हैं और यहां पर हम इसको डाल देंगे। डाल के जनरल रियलिस्टिक डिजाइन जैसा भी आपको चाहिए वैसा हम कर देंगे और उसके बाद सिंपली जनरेट इमेज पे क्लिक करके देखते हैं। ओके, यहां पर आपको एक बात बता दूं कि ये जो ग्रेविटी राइट है, ग्रेविटी राइट एक पेड टूल है। ठीक है, आप इसको फ्री में बहुत लिमिटेड एक्सेस ही यहां पर कर सकते हो। तो ऐसे में आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो इसको क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक और ऑप्शन है, आर्ट्स एंड ड्राइंग में भी आप आ सकते हो। देखो इस तरीके के जो है आप क्रिएट करवा सकते हो। आपको सिंपली कस्टमाइज प्रॉम्प्ट पे जाना है और प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद आपको यहां पर जिस तरीके का इमेज चाहिए, ठीक है, अभी सिंपली मैं यहां पर एक फ्लावर डाल दूं, जैसे कि यहां पर गया और इधर मैंने टाइप किया फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर डाल दिया। अब मैं जनरेट इमेज पे यहाँ पे क्लिक करता हूं इन केस, तो उस केस में क्या करेगा, ये एक फ्लावर का इमेज क्रिएट करके देगा जिसके अंदर हम कलर भर सकते हैं। अब ये जो हमारा टूल है ग्रेविटी राइट, ये एक पेड टूल है। अब आप इसकी जगह पर यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास और भी टूल्स हैं, हम चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी भी इस तरीके का जो है हमें क्रिएट करके दे सकता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं, चैट जीपीटी पे ट्राई करके देख लेते हैं। क्योंकि देखो ग्रेविटी राइट अगर आप खरीदोगे तो आपको जो है आप अनलिमिटेड इमेजेस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप यहां से जो है अलग अलग प्रॉम्प्ट्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो और चैट जीपीटी के अंदर लाके इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चैट जीपीटी भी लिमिटेड इमेज ही क्रिएट करने देता है। तो आपके पास Leonardo.ai भी एक अच्छा ऑप्शन है, लियोनार्डो AI। तो यहां पर आके भी आप इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज आपको सिंपली चाहिए होगा एक प्रॉम्प्ट। अभी जैसे उस प्रॉम्प्ट के लिए हम क्या करेंगे, ग्रेविटी राइट में आएंगे और ये जो हमारा प्रॉम्प्ट था, ठीक है, ये जो हमारा प्रॉम्प्ट है ये हम इसको सिंपली कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके हम लियोनार्डो AI के अंदर भी इसको डाल सकते हैं। ठीक है, और यहां पे हम एक कलरिंग इमेज क्रिएट करेंगे। तो यहां पर हमने Leonardo.ai में हमने उस प्रॉम्प्ट को यहां पर एंटर कर दिया। ठीक है, जो प्रॉम्प्ट हमें ग्रेविटी राइट ने लिख कर दिया था और उस प्रॉम्प्ट को जब हमने यहां पर डाला तो आप देख सकते हो ये कलरिंग फ्लावर का इमेज यहां पर आ चुका है। अब आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके इसको बेचने के लिए ETSY पे डाल देना है। ठीक है, जैसे बाकी इन कंपनीज ने भी डाल रखा है इसको, और उसके लिए एक प्राइस सेट कर देना। प्राइस सेट करने के बाद जब भी सेल होगी उसके थ्रू आपकी अर्निंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बस आपको अट्रैक्टिव इमेजेस क्रिएट करने हैं जिस तरीके से अभी मैंने तो एक सिंपल सा इमेज यहां पर क्रिएट किया। यहां पर मेरे को दूसरा इमेज भी क्रिएट कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं चाहता तो यहां पर किसी और पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी हम इमेज यहां पर क्रिएट कर सकते। फ्लावर की जगह अगर मैं यहां पर डाल दूं एलिफेंट। ठीक है, अब जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये भी एक फ्री टूल है, दिन के 150 क्रेडिट आपको यहां पर मिल जाएंगे। तो आप 25 से 30 इमेज हर रोज यहां पर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये Leonardo.ai एक बेटर टूल है अगर आप इमेज वगैरह क्रिएट करना चाहते हो तो यहां पर भी होता है। और माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट पे भी आप बना सकते हो, ये एक तीसरा टूल है। ठीक है, तो मैं आपको अलग अलग टूल्स बता रहा हूं ताकि आपको कोई पेड टूल ना खरीदना पड़े यहां पे। ओके, तो चलो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसने एलिफेंट की इमेजेस क्रिएट कर दिया। आप इसको सिंपली डाउनलोड करो,
डाउनलोड करके सारे इमेजेस को ले लेना, डाउनलोड कर लेना और वहां पर अपलोड करना। हर इमेज की आप अपनी प्राइस सेट कर सकते हो और आप सेल करना शुरू कर सकते हो। तो ये कलरिंग बुक जो है एक बहुत ही बढ़िया आइडिया हो सकता है अगर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो। तो ये हमारा सेकंड डिजिटल प्रोडक्ट था जिसके थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हमारे थर्ड अर्निंग प्रोडक्ट की तरफ। तो हमारा जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है वॉल आर्ट। ठीक है, तो यहां पे हम देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर वॉल आर्ट से अलग अलग तरह के वॉल आर्ट जो है लोगों ने यहाँ पर क्रिएट करा हुआ है। तो आपको जो भी सही लगता है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है 937 रुपीज का, अगेन मैं यहाँ पर हार्मनी पिक्सल्स की कंपनी है, इसको ओपन करूंगा। इनका प्रोफाइल एक बार चेक करेंगे कि इन्होंने कितनी अर्निंग की है। 16,000 सेल्स है इनके। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट प्रिंट पे और यहाँ पर कंपनी का नाम पेस्ट कर देंगे और इस कंपनी को भी चेक कर लेंगे कि ये कितनी अर्निंग कर रही है वॉल आर्ट्स को सेल करके। तो आप देख सकते हो यहां पर 17,000 सेल्स किए हैं और यहां पर $1,44,000 इन्होंने अर्निंग की है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा यहां पर वॉल आर्ट्स बिक रहे हैं और वॉल आर्ट्स थोड़े बहुत कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट से थोड़ा महंगा भी होता है, तो इसलिए यहां पर अर्निंग भी ज्यादा होती है। अब आप वॉल आर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो गाइस? अगेन वॉल आर्ट क्रिएट करने के लिए आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हो। चाहो तो आप यहाँ पे ग्रेविटी राइट का यूज कर सकते हो। अब क्योंकि ग्रेविटी राइट एक पेड टूल है तो आप किसी दूसरे ऑप्शन को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे वॉलपेपर पैटर्न्स वगैरह है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप जो है इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जिस तरीके का वॉल आर्ट चाहिए आप सेलेक्ट करो और यहां से उस इमेज को क्रिएट कर सकते हो। नहीं तो यहां पर आपके पास दूसरा ऑप्शन जो आता है वो है leonardo.ai। तो यहां से भी आप वॉल आर्ट क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, मुझे ये वाला वॉल आर्ट जैसे कि पसंद आता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कस्टमाइज प्रॉम्प्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर चाहिए बटरफ्लाइज, ठीक है, ठीक है, तो बटरफ्लाइज यहाँ पे टाइप कर दिया। अब इसको कॉपी करूंगा, कॉपी करके यहां पर आ जाऊंगा और ये क्योंकि एक फ्री टूल है यहां पर इसको पेस्ट करूंगा और जनरेट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मुझे क्या करके देगा, बटरफ्लाइज वाले वॉलपेपर क्रिएट करके देगा जो कि वॉल आर्ट है, जिसको हम क्या कर सकते हैं हमारे ETS5 पे रख के अगेन सेल कर सकते हैं, जो कि लोग खरीदेंगे अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए। तो देख लेते हैं कैसा ये हमें क्रिएट करके देता है। हर टूल की कैपेसिटी को एक बार चेक कर लेना। अभी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट बता रहा हूं मैं आपको, उसका भी कैपेसिटी चेक कर लेना। चैट जीपीटी क्या कर सकता है वो भी चेक कर लेना और ग्रेविटी राइट क्या कर सकता है वो भी चेक कर लेना और leonardo.ai ये क्या करता है वो भी चेक कर लेना। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर काफी अच्छे वॉलपेपर्स यहाँ पे क्रिएट करके दिए हैं। तो अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखो मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है और हमारे पास ये वॉल आर्ट यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस देखो, वॉल आर्ट को सेल करते टाइम ना आप मॉकअप्स का भी यूज कर सकते हो, है ना। अब मॉकअप्स क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूं। मॉकअप्स से क्या हो सकता है कि ये जो चीज आप यहां पर देख रहे हो ना, इसको हम मॉकअप्स कहते हैं, है ना। आप यहां पर ये कैनवा में ये काम किया जा सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मॉकअप्स का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के वॉल आर्ट मॉकअप्स वगैरह आप देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये एक अच्छा मौका है। मैं इसको एक बार के लिए इसको डिलीट करता हूं और ये एक इमेज नहीं, ये में इमेज चाहिए था। तो हम एक बार इमेज देख लेते हैं। ये सारे वीडियोस है, चलो देख लेते हैं यहाँ पर इमेजेस में। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेंगे ये वाला, ठीक है, और इस इमेज को हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर लेंगे। जो जिस तरीके का साइज आपको चाहिए वो साइज आप यहाँ पे कस्टम साइज सेलेक्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने वर्टिकल ले रखा है, आप हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो। अब हमने जो डाउनलोड किया है, जो इमेज अभी अभी हमने डाउनलोड किया है, उस इमेज को यहां से लेकर आएंगे और यहाँ पे लाके कैनवा में हम इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये इमेज क्या करेगा, इसके अंदर चला जाएगा और ये इसका साइज ले लेगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हम इस मॉकअप का यूज करके भी चीजों को सेल कर सकते हैं। आप हमेशा ऐसे इमेजेस उठाना, अगर आपने वर्टिकल इमेज बनाई है तो वर्टिकल इमेजेस को उठाने की कोशिश करना। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूं एक बार और मैं ये मग को यहाँ पर यूज करता हूँ, उसको बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। और अगेन मैं जाऊंगा यहाँ पे और इस इमेज को लेकर आऊंगा और यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा। तो अब क्या होगा, ये एकदम परफेक्ट यहां पर सेट होना चाहिए क्योंकि इमेज भी वर्टिकल है और आप देख सकते हो यहाँ पे ये यहां पर प्रिंट हो चुका है। तो अब मॉकअप्स का भी यूज कर सकते हो। अभी फिलहाल ये तो हमने एक मग में लगाया हुआ है, ठीक है। आप अलग अलग मॉकअप्स ढूंढ सकते हो, जैसे कि ये है, ये एक परफेक्ट मॉकअप हो सकता था। इसके लिए हम एक वॉल आर्ट की बात कर रहे हैं तो एक फ्रेम के अंदर भी हम इसको ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो अगेन मैं इसको एक फ्रेम के अंदर भी इसको मैं डिटैच कर देता हूं यहां से। 1 सेकेंड,
कि हम इसमें लेके आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसलिए मैंने कहा था इस वीडियो में थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा बन सकता है। तो अगेन हमने यहां पर पुट कर दिया है, और अब क्या करेंगे, ये यहां पर इसका शेप ले लेगा और हम इसको बड़ा कर देंगे, ठीक है। और इसको हम वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं, हमारी ETSY की साइट पे हम इसको डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से सेल करने के लिए डाल सकते हैं, ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा डायरेक्टली कि हम एक इमेज को डालें, हम इस तरीके के फ्रेम के अंदर इसको डाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको फिल भी कर सकते थे, इस तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है, और फिट भी कर सकते थे, ठीक है। अब ये हो गया है, तो अगेन ये हमारा यहां पर रेडी हो जाएगा। ओके, तो गाइस इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में डाउनलोड करने के बाद हम इसको डायरेक्टली यहां से शेयर में जाएंगे, यहां पर आ गए, इसको हम कर देंगे JPG और इसको कर देंगे हम डाउनलोड, और ये हो जाएगा डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद हम ETSY पे इसको सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके के फ्रेम्स में आप अगर अलग अलग वॉलपेपर्स को डाल के सेल करोगे तो आपको ज्यादा जो है क्लिक्स वहां पर देखने को मिलेंगे और ज्यादा कन्वर्जन्स भी देखने को मिलेंगे, तो आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया वॉल आर्ट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ। हम यहां पर टाइप करेंगे पैटर्न्स, ठीक है। अब पैटर्न्स भी जो है बहुत ज्यादा वायरल जाते हैं, क्योंकि गाइस पैटर्न्स की सबको जरूरत होती है, अपने वॉलपेपर्स के लिए जरूरत होती है, गिफ्ट कवर्स के लिए जरूरत होती है। तो लोग क्या है, पैटर्न्स भी खरीदते हैं ताकि वो अलग अलग जगहों पर उन पैटर्न को रख पाए और उसको प्रिंट करके निकाल पाए। तो ये पैटर्न्स भी हम बना सकते हैं, ठीक है। अब पैटर्न्स बनाने के लिए भी अगेन हमारे पास ग्रेविटी राइट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहां से हमें क्या प्रॉम्प्ट मिल जाते हैं, तो यहां पर आ जाते हैं और सिंपली यहां पर हम ढूंढ लेंगे पैटर्न्स पैटर्न्स पैटर्न्स। नहीं मिलेंगे तो हम यहां पर एक काम करते हैं, सर्च कर लेंगे, एक बार यहां पर और चेक कर लेते हैं। इस पैटर्न हमारे सामने ही था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैटर्न्स निकाल सकते हैं, जो जैसे फ्लोरल पैटर्न हो गया, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है। वॉलपेपर भी एक वही चीज थी, ठीक है। अब इसमें से ये वाला जो था ये भी पैटर्न था। अब अगेन मैंने आपको पैटर्न बनाना भी यहाँ पर ऑलरेडी डायरेक्टली मैं यहाँ पे सिखा चुका हूँ। तो आप वॉलपेपर्स के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते थे, लैंडस्केप वगैरह को, और पैटर्न्स के लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते थे। तो मैंने क्या किया, वॉलपेपर की जगह पर ही मैंने पैटर्न सेलेक्ट कर दिया। तो हमने एक ही चीज में दो चीजों को कवर जो है कर लिया। करने का तरीका बिल्कुल सेम है। अगेन आपको क्या करना है, ये जो पैटर्न्स है, पैटर्न के केस में आपको फ्रेम वगैरह में नहीं डालना है, ठीक है। आपको पैटर्न के केस में क्या करना है, फॉर एग्जांपल अभी यहां पर हम क्या करेंगे, पैटर्न क्या है कि जो तकिए के कवर होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, वहां पर काम आते हैं ज्यादातर। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर आ जाएंगे मॉकअप्स में, इसको कर देंगे हम डिलीट, मॉकअप्स पर क्लिक करते हैं और यहां पर हम कुछ इमेजेस देख लेंगे जो कि एकदम वेल सूटेबल इमेजेस होंगी। ओके, मैं यहां पर ढूंढ रहा हूं कोई पिलो वगैरह मिल जाए तो। ओके, यहां पर आप देख सकते हो एक पिलो मुझे मिल गया है, ठीक है। अब इस पिलो को मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा यहाँ पे। अब पिलो के ऊपर मुझे पैटर्न देना है, ठीक है। ये वाला जो स्किन इसके ऊपर है मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे इसकी जगह पैटर्न देना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा और जो हमने पैटर्न क्रिएट किया था बटरफ्लाइज वाला, इसको उठाऊंगा और यहाँ पर इस पिलो के ऊपर डाल दूंगा, और ये दे दिया मैंने पिलो को। और अब ये पिलो जो है इस पैटर्न का बन जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से हमने जाना पिलो कवर यहाँ पे क्रिएट किया। पिलो कवर के लिए लोग पैटर्न्स खरीदते हैं ऑनलाइन, तो आप देख सकते हो इस तरीके का ये पिलो बन गया। उसने पूरे उस पैटर्न को अपने अंदर जो है अटैच कर लिया है, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर इमेज को डाउनलोड करके ETSY पे सेल कर सकते हो। तो आप पैटर्न्स को भी सेल कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वॉलपेपर और पैटर्न्स का दोनों का एक ही में मिक्स कर दिया था ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। ओके, अब क्या कर लेंगे, हम नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे, जो कि रहेगा हमारा टी शर्ट डिजाइन। अब गाइस टी शर्ट डिजाइन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और टी शर्ट डिजाइन का जो काम है हम ग्रेविटी राइट से नहीं कराएंगे, हम कराएंगे यहां पे आइडियोग्राम से। गाइस आइडियोग्राम एक बहुत ही कमाल का टूल है, क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा क्या कहते हैं हम उसको, ज्यादा बेटर रेजोल्यूशन के इमेजेस क्रिएट करता है। अब ग्रेविटी राइट की बात कर ले तो इतना बढ़िया रेजोल्यूशन के लिए नहीं है, वो क्लिप आर्ट के लिए और इस तरीके की इमेजेस के लिए ज्यादा बढ़िया रहता है। लेकिन आइडियोग्राम आपको एक बेटर जो है बेटर रिजल्ट देगा, बेटर रेजोल्यूशन के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं, स्टार्ट क्रिएटिंग, इसको क्लोज करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, प्रॉपर प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालना पड़ेगा आइडियोग्राम में। ये काफी अच्छा टूल है अगर आपके पास प्रॉम्प्ट है तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉम्प्ट उठा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। सो फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट डिजाइन के लिए ये रहा एक प्रॉम्प्ट, तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर इसमें पेस्ट कर दूंगा। अब गाइस यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, क्रिएट ए टी शर्ट डिजाइन फीचरिंग द टेक्स्ट एडवेंचर अवेट्स। अब टेक्स्ट उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा, एडवेंचर अवेट्स। आपको जैसा टेक्स्ट चाहिए आप कर सकते हो, ठीक है। यहां पर वो टेक्स्ट डाल देना, वो टेक्स्ट उसके अंदर टाइप होकर आ जाएगा। तो मैंने यहां पर डाल दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसको सिंपली जनरेट पे क्लिक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे कर देते हैं
जनरेट। आप किस तरीके का चाहिए, 1/1 और आपको 9/16, 16:9 जैसा भी चाहिए, मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूंगा और जनरेट पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूं। ठीक है, तो ये इमेज जनरेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन गाइस बहुत ही कमाल की ग्राफिक्स जनरेट करके देता है ये। ठीक है, और जब तक ये इस इमेज को जनरेट करता है हम यहां पर जाएंगे और देखेंगे कि जो लोग टी शर्ट डिजाइन बेच रहे हैं, टी शर्ट डिजाइन, ठीक है, और डिजिटल डाउनलोड, अब हम देखते हैं कि ये जितने भी लोग बेच रहे हैं उनको कितनी क्या अर्निंग हो रही है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इसको ओपन करते हैं और ये रहा डिजिटल एकेडमी प्रो, कॉपी करते हैं, ये कितनी अर्निंग कर रहे हैं ये एक बार चेक कर लेते हैं, जितने में हमारी इमेज भी रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे $626 यहाँ पर है और 2024 में एक नई कंपनी है ये, इसलिए बल्गेरिया की कंपनी है, तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है यहाँ पर, और सेल 58 हुआ है लाइफ टाइम इनका। तो अगेन दूसरी कंपनी भी हम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि ऑजी डिजिटल आर्ट, ये भी मुझे ठीक लग रहा है, इसको चलते हैं देख लेते हैं इनकी कितने सेल्स है। यहाँ पर 74,000 सेल्स है गाइस, 74,000 सेल्स। ठीक है, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे एक बार, ये कर लिया सर्च और देख लेते हैं। ऑब्वियसली अब इनके तो होने ही चाहिए, इनकी सेल्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि 74,000 सेल्स है, तो अगेन अच्छी खासी अर्निंग इन्होंने की होगी। ठीक है, तो आ जाते हैं एक बार इनका, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, हम आते हैं आइडियोग्राम में, क्या ये बना है कि नहीं बना देख लेते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे जो इमेजेस है वो बन चुके हैं। ठीक है, टी शर्ट प्रिंट्स बन चुके हैं, तो यहाँ पर किसी भी एक इमेज पर क्लिक कर लेंगे तो ये एक टी शर्ट का प्रिंट यहाँ पर हमारे लिए बन के रेडी है। तो क्या करेंगे हम इसको हमें करना है डाउनलोड। ठीक है, तो सिंपली सेलेक्ट किया और ये देखिए ये अलग अलग प्रिंट्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे इसको किया डाउनलोड, तो ये हो गया डाउनलोड। अब गाइस हम क्या कर सकते हैं, इसको अगेन जो ये है इसके बैकग्राउंड में एक व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, तो हम इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करने जाओगे तो ये हो सकता है प्रीमियम हो, और इस वजह से बैकग्राउंड रिमूव करने का काम यहाँ पर शायद ही हो, लेकिन ये काम कैनवा में आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको एक बार रिमूव कर देते हैं और मॉकअप्स में हम देख लेंगे टी शर्ट है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टी शर्ट ढूंढ लेना है मॉकअप्स के अंदर, तो चलो देख लेते हैं। ये रहा एक टी शर्ट का यहाँ पर ऑप्शन है, तो अगेन हम यहां पर आ जाते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं और अब हमें वो इमेज चाहिए जो कि अभी हमने डाउनलोड की थी। ठीक है, तो ये रहा, इस इमेज को लेकर आएंगे यहाँ पे और इसको टी शर्ट में डालेंगे। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, टी शर्ट में इसको डालने से पहले इसका जो बैकग्राउंड है इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड अगर रिमूव कर देते हैं तो ये आपको वेल प्रिंट होकर मिलेगा। ठीक है, यहां पर ये बैकग्राउंड ऑलमोस्ट रिमूव हो चुका है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है, अब मैं इसको यहां पर डाल दूंगा। तो गाइज ये जो एरिया है यहां पर ये प्रिंट होके आ जाएगा, तो आप देख सकते हो इस टी शर्ट पे ये प्रिंट बन चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं ताकि आप थोड़ा सा बेटर इसको देख पाओ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से यहाँ पर टी शर्ट पे ये प्रिंट हो चुका। अब इसको सिंपली डाउनलोड करना है, ये किया डाउनलोड और यहाँ पर जेपीजी, और उसके बाद यहां पर इसको कर दिया हमने डाउनलोड। तो अब ये जो डाउनलोड इमेज है इसको डायरेक्टली हम ETS5 पे डाल के सेल कर सकते हैं, जैसे बाकी लोग भी टी शर्ट प्रिंट का बिजनेस कर रहे हैं। ओके, तो गाइज ये था हमारा अगला तरीका जिससे कि हम जो है एक कमाल का डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा बिकता है। और ये टी शर्ट प्रिंट जो होता है ना सबसे ज्यादा बिकता है, क्योंकि टी शर्ट सबको चाहिए लेकिन प्रिंट नए नए चाहिए, तो ऐसे में ये बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट है वो है वेडिंग इनविटेशन कार्ड। गाइज बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, तो अब इसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। अगेन हम जाएंगे चैट जीपीटी में और यहां पर हम बोलेंगे एक प्रॉम्प्ट लिख के दो, हमने यहां पर प्रॉम्प्ट ऑलरेडी लिखवा दिया है। ठीक है, आइडियोग्राम के लिए एक प्रॉम्प्ट लिखो जिसके अंदर हम वेडिंग इन्विटेशन के लिए और लड़के लड़की का नाम, फैमिली, वेन्यू, डेट, टाइम, सारी चीजें जो है इंक्लूडेड है। ये प्रॉम्प्ट हमें मिल गया है। आइडियोग्राम में आएंगे और सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहां पर डालेंगे, ये डाल दिया और अब हम जनरेट पे क्लिक कर देंगे। अब हमें कैसा चाहिए, 9:16 चाहिए, क्योंकि हमें थोड़ा वर्टिकल चाहिए होगा ये, तो हमने क्या किया, जनरेट पे क्लिक कर दिया। अब ये हमें एक वर्टिकल वेडिंग इनविटेशन कार्ड क्रिएट करके देगा, जो कि अगेन हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी हमारे नेक्स्ट डिजिटल प्रोडक्ट के लिए, जो कि हमारा वेडिंग इनविटेशन कार्ड होगा, जो कि हम यहाँ पर सेल करेंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी सेल करते हैं, वेडिंग इनविटेशन कार्ड। ठीक है, ये देखिए यहां पर आप देख सकते हो बहुत सारे लोग वेडिंग इनविटेशन कार्ड भी यहां पर सेल कर रहे हैं।
ठीक है, इसका एक्चुअल में डिजाइन सेल कर रहे, कार्ड सेल नहीं कर रहे, ये एक्चुअल में डिजाइन है जिस डिजाइन का यूज करके डाउनलोड करके लोग खुद प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसे बनेगा देख लेते हैं, हमारा कार्ड बनके रेडी होता है कि नहीं होता है। थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन गाइज आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा एक कार्ड जो है यहाँ पर बनके रेडी हो गया। अब मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूं, तो यहां पे आप देख सकते हो जॉन और एमिली नाम है यहाँ पर। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर जॉन और एमिली नाम दिया, इस वजह से यहां पर ये नाम आ रहा है। ठीक है, अगर कोई और नाम देता तो वो नाम यहाँ पे आता, लेकिन अब प्रॉम्प्ट है गाइज, आप क्रिएट करोगे तो आपके मन में जो नाम होगा आप तो वही डालोगे ना, लेकिन लोग इसे एडिट कर पाए आपको ऐसा बनाना है, इसको एडिटेबल बनाना पड़ेगा। तो एडिटेबल कैसे बनाएंगे, तो सिंपली सबसे पहले तो इसको करो डाउनलोड। ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे, जेपीजी में इसको डाउनलोड कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया डाउनलोड। अब क्या करेंगे, हम कैनवा में जाएंगे, कैनवा में जाकर आप सिंपली यहां पर आ जाओगे और इसके होम पेज पे आ जाते हैं। हम एक बार होम पेज पे आ गए और यहां पर हमें कस्टम साइज सेलेक्ट करना है, और कस्टम साइज में हमें ले लेना है 7, कुछ भी ले लेंगे हम, जैसे कि यहां पर 500 बाई 1000। ठीक है, और क्रिएट न्यू डिजाइन। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने इमेज यहां पर डाउनलोड की है, ठीक है, ये जो इनविटेशन कार्ड है इसको यहां पर लेकर आएंगे और यहां पर इसको डाल देंगे। ठीक है, अब डाल के इसको हम स्ट्रेच कर देंगे, स्ट्रेच करके इसको यहां पर पूरा फिक्स कर देंगे जहां पर हमें चाहिए। ठीक है, अब हमें ये टेक्स्ट को एडिट करना है, तो एडिट कैसे कर सकते हैं, सिंपली इसको सेलेक्ट किया, एडिट पे क्लिक किया यहां पर। ठीक है, और यहां पर हम आगे आ जाएंगे और टेक्स्ट ग्रैब का ये जो ऑप्शन है इसको करेंगे, और हमें क्या कर लेना है, इसको ऑल टेक्स्ट, यहां पर ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ग्रैब पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट होगा ना इसके अंदर, क्योंकि देखो एआई इमेजेस जो क्रिएटर होते हैं उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हमेशा होती ही रहती है, तो हमें यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक जो भी, अब जॉन की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो कि राहुल, राहुल लिख दिया हमने। ठीक है, अब फॉन्ट भी वही अडेप्ट कर लेगा जो फॉन्ट हमने यहां पर रखा था। ठीक है, और यहां पर कुछ भी नाम रख देंगे, ठीक है, यहां पर हमने रख दिया, तो यहां पर हमने ये दो नाम, अब इसका जो है आप इसको बोल्ड कर सकते हो, आप इसको इटैलिक कर सकते हो, जैसे कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट यहां पर और भी टेक्स्ट है, डेट चेंज करना है यहां पर आप इसको डेट चेंज कर सकते हो। ठीक है, वेन्यू चेंज कर सकते हो, तो सारी चीजें यहाँ पे चेंज करने के बाद आप क्या कर सकते हो कि इसको डाउनलोड नहीं करना है गाइज, अगेन इसको डाउनलोड नहीं करना है आपको। इस बार आप क्या करोगे, एक लिंक क्रिएट करोगे। ठीक है, एक लिंक आपको यहां पे क्रिएट करना पड़ेगा, टेम्पलेट लिंक। अब इस टेम्पलेट लिंक को आपने क्रिएट किया और क्रिएट टेम्पलेट लिंक पे क्लिक करेंगे और इस लिंक को कॉपी करना है, इस लिंक को आपको बेचना है। ठीक है, जो भी लोग इस पर जाएंगे इस लिंक से इसको डायरेक्टली कैनवा में ओपन कर पाएंगे और उसको एडिट कर पाएंगे। तो ये चीज आपको करना है, क्योंकि सबका नाम अलग होगा, सबका वेन्यू अलग होगा, सारी चीज अलग होगी, तो बेचने पर आपको इमेजेस नहीं बेचना। हाँ, आप इस डिजाइन को डाउनलोड करके बेचने के लिए यहां पर एक थंबनेल की तरह यूज कर सकते हो, जैसे इन सब लोगों ने यहाँ पे ब्लेयर और ईस्टर्न का नाम लगा रखा है, सोफी और बिलियन का नाम लगा रखा है, तो ये सारी चीजें जो जैसे किया है वो भी आप भी कर सकते हो, लेकिन आपको एडिटेबल लिंक शेयर करना है उन लोगों के साथ, जो भी आपको पे करते हैं उनको एडिटेबल लिंक देना है ताकि वो एडिट कर पाए उसको। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। अगेन इसी से हम चलेंगे हमारे लास्ट, लेकिन गाइज एक सबसे ज्यादा सेल होने वाले डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, जो कि है बिजनेस कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड्स भी कह सकते हैं हम इसको। अब विजिटिंग कार्ड क्रिएट करने के लिए भी अगेन हमें आइडियोग्राम की जरूरत पड़ेगी, और आइडियोग्राम के साथ साथ हमें क्या चाहिए, यहां पर एक और प्रॉम्प्ट जिसके अंदर बिजनेस नेम होगा, ऑनर्स नेम होगा, कंपनी नेम होगा, कंपनी की वेबसाइट होगी, ईमेल एड्रेस होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी यहाँ पे बना के रख रखा है और चैट जीपीटी को बोलो सब बना के देता है। ठीक है, आइडियोग्राम में जाओ और यहां पर आपका प्रॉम्प्ट डाल दो, ये कर दिया, प्रॉम्प्ट एंटर कर दिया, और हमें कैसा चाहिए, अब हमें 16:9 चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है विजिटिंग कार्ड, तो हमें यहां पर 16:9 सेलेक्ट कर लेना है और जनरेट पर क्लिक कर देना, और ये हमें विजिटिंग कार्ड जनरेट करके दे देगा। और तब तक हम देखते हैं कि यहां पर विजिटिंग कार्ड का क्या रहता है। अब बिजनेस कार्ड टाइप करेंगे इसको, बिजनेस कार्ड, तो यहां पे बिजनेस कार्ड टाइप कर लिया और आप देख सकते हो काफी कमाल के डिजाइन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और देख लेते हैं कि ये कंपनी ने कितने सेल्स कराया, 75,000 सेल्स। तो गाइज
अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पता है अच्छी खासी अर्निंग इनकी हो ही रही होगी इससे, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज होती है मार्केट में वो है बिजनेस कार्ड, क्योंकि इससे बिजनेस को प्रमोट किया जाता है, बिजनेस का नाम, बिजनेस का नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीजें लोगों तक पहुंचती है, हमारा बिजनेस जो है एक ब्रांड बनता है। तो ये सारी चीजें बिजनेस कार्ड से हो सकता है। सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसी चीज की होती है मार्केट में, और ये क्रिएट हमने करवा लिया है, ऑलमोस्ट हमारा काम हो चुका है। तो हम इसको ओपन करते हैं, जैसे कि ये वाला कर लेते हैं ओपन, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट साइड, ये हमारा बैक साइड, दोनों यहां पर रेडी है। अब अगेन आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके कैनवा में डालना है, कैनवा में डाल के हमें इस टेक्स्ट को एडिटेबल बनाना है, और एडिटेबल करने के बाद टेम्पलेट लिंक लेना है, और टेम्पलेट लिंक बेचना है यहां पर भी, क्योंकि सबको अपना बिजनेस कार्ड में जो नाम होगा वो एडिट करना है। तो आप जो बेचोगे उसमें डायरेक्ट इमेज नहीं बेचोगे, आप उनको एडिटेबल लिंक बेचोगे। अब जैसे यहां पर देखो सब स्पेलिंग मिस्टेक आप देख सकते हो, इस इमेज में सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स है, लेकिन आप इसे ठीक कैसे कर सकते हो? ठीक तो तभी हो सकता है जब इसको आप एडिट कर पाओ। और एडिट कैसे कर सकते हैं मैंने आपको यहां पर दिखा दिया, ये कैनवा में हो सकता है। लेकिन गाइज ये चीजें तभी पॉसिबल है जब कैनवा प्रीमियम यूज किया जाए। अभी मैं यहां पर कैनवा प्रीमियम यूज कर रहा हूं, इस वजह से मैं इसको एडिट कर पा रहा हूं। फ्री वाले कैनवा वर्जन में आप इस टेक्स्ट को एडिटेबल नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको टेक्स्ट को एडिट करना है तो कैनवा प्रीमियम लेके से एडिट कर सकते हैं। तो आपको इसको एडिटेबल बनाना है और टेम्पलेट लिंक जो है आपको शेयर करना है। ये दोनों काम एक जैसा ही होता है, इसलिए मैं आपको अगेन ये चीज दिखा नहीं रहा हूं यहां पे करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमने विजिटिंग कार्ड भी क्रिएट कर लिया। तो गाइस ये थे हमारे 7 डिजिटल प्रोडक्ट्स जिसको आप इजीली खुद से क्रिएट कर सकते हो, और ETSY पे आप बेच सकते हो, या फिर आप इसे गमरोड पे भी बेच सकते हो, ठीक है। ये दोनों साइट्स बहुत ही अच्छे हैं अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचना चाहो तो। बस आपको अपना एक अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है और बेचना शुरू करना, बस अपना बैंक डिटेल्स वगैरह ऐड कर देना। और एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं गाइस, क्या रहता है ना कि जब आप किसी भी दूसरों के साइट पे प्रोडक्ट सेल करते हैं, ETSY किसका साइट है? हमारा तो है नहीं, है ना। अब Amazon पे बेचोगे, Amazon किसका है? हमारा नहीं है। गमरोड किसका है? हमारा नहीं है। ये वेबसाइट हमारे खुद के नहीं है। तो हमें क्या करना, हम जो भी पैसा कमाते हैं उसका छोटा सा कमीशन इन साइट्स को भी देना पड़ता है। तो इन साइट्स की अर्निंग हमारे कमीशन के थ्रू ही होती है, तो हमें ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कोई कमीशन नहीं देना है किसी भी कंपनी को, तो अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हो। खुद का वेबसाइट बनाने के लिए आप होस्टिंगर का यूज कर सकते हो, होस्टिंगर का डोमेन और होस्टिंग। आप सिंपली, हमारा एक लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जिससे आपको 80% का डिस्काउंट मिलेगा होस्टिंगर पे, फ्री डोमेन मिलेगा, और वहां पर अपना एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो और वहां पर अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। मैं तो कहूंगा ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप जितना भी कमाओगे ना, पूरा का पूरा आपकी खुद की कमाई होगी, आपको किसी को कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आप खुद का वेबसाइट बनाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो तो गाइस ETSY एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ETSY में अगर आप डालोगे ना तो आपको मार्केटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ETSY में सर्च करने पर डायरेक्टली ये सब चीजें सामने आ जाती है, तो दूसरों के बीच में आपके भी प्रोडक्ट्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपना खुद का साइट बनाते हो, थोड़ा बहुत मार्केटिंग वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि कोई जानता नहीं है ना। ETSY को पूरी दुनिया जानती है, गमरोड को पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आसानी से बिकते हैं। आपके साइट पर बिकने में थोड़ा सा 1-2 महीने का टाइम लगेगा आपको, लेकिन जब एक बार बिकना शुरू हो जाएगा तो आपको किसी को कमीशन देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइज होस्टिंग खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में 80% का डिस्काउंट मिलेगा, सेम प्राइस और रिन्यूअल मिलेगा। कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी हम अपने लेवल पे आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो उन सब चीजों के बारे में डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी मिलेगा, उस पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की भी नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको इन वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।